आवे पीऊ की रहे और संग सोए। जार में हृदया बसे खसम खुशी क्यों होए। इन्हीं 3 साखियों पर कुछ चर्चा करते हैं। स्वर्ग हत्या का नहीं, इसका है प्रेम का फल है। स्वर्ग वैकुंठ स्वर्ग सुख पाप हत्या का नहीं है, कुकर्म का नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों का फल है। प्रेम, एकता, सद्गुण की कमाई का फल है। सद्गुरु कहते हैं कि संसार के लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वध, कुर्बानी, होम बलि आदि के नाम पर जीव वध करके तथा अच्छे बुरे नाना कर्मों के बोझा लाद लाद करके संसार से चले गए, परंतु स्वर्ग से कोई नहीं आया जिससे दौड़ करके पूछा जाए कि स्वर्ग का आनंद कैसा है। यहाँ से तमाम स्वर्ग के नाम पर कुर्बानी करने की बात, देवी देवता के नाम पर पशुवध कर देते हैं, हत्या पाप कर लेते हैं और भी तमाम पाप करते हैं। ये कर्मों का बोझा लाद करके चले जाते हैं। क्यों लादते हैं? क्योंकि अच्छा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा। लेकिन आज तक कोई स्वर्ग से लौट कर आया नहीं बताने, और न तो ऐसा दिखाई पड़े कि उनसे पूछा जाए भाई कि स्वर्ग का सुख कैसा है, मिला कि नहीं स्वर्ग, क्योंकि ज़्यादा कुर्बानी तुम ही कर रहे थे, ज़्यादा बलि चढ़ा रहे थे, बहुत बड़े भगवान के पुजारी थे। कि आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। वैदिकों में ये भ्रम था कि यज्ञ के नाम पर पशु पक्षियों को मारकर देवताओं को तृप्त किया जाए। और ये केवल आज नहीं है, हजारों वर्षों से ये प्रचलन और भ्रांतियाँ मनुष्य के दिमाग में रही। इतिहास को देखने पर, शास्त्रों को देखने पर ये पता चलता है, पहले यज्ञ हवन बहुत होता था, तो बहुत से पशु मारे जाते थे, घोड़े मारे जाते थे और उसको हवन करते थे लोग। यहाँ तक कि उस हवन से फिर सुंदर सुंदर स्त्री, हाथी, घोड़े, रथ निकल आते थे। तो और भी नाना प्रकार से यज्ञ की महिमा बताई गई। और देवी देवता, ईश्वर परमात्मा के नाम पर बलि, कुर्बानी करने का प्रचलन था, हत्या करने की बात थी। इस क्रिया से वे समझते थे कि इससे ईश्वर खुश होगा और वह हमें स्वर्ग देगा। कहते हैं आजकल भी मक्का यात्रा करने वाले मक्का में जाकर करीब 60,000 ऊँटों की ईश्वर के नाम पर हत्या होती है। यह जंगली युग का अंधविश्वास आज भी चल रहा है। हिंदुओं में तो इस बात में काफ़ी सुधार हो गया है, परंतु मुसलमानों में आज भी सुधार नहीं है। किसी देवी देवता या ईश्वर के प्रियर्थ किसी जीव की हत्या करने की बात कैसी उल्टी बात है। जीव हत्या जो सबसे बड़ा पाप है, उससे कोई देवता या ईश्वर खुश कैसे होगा। सद्गुरु कहते हैं कहौंधौ बिहिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। कहाँ है स्वर्ग जिसको पाने के लिए तुमने मूक पशुओं के गले पर छुरी चलाई। और किसके कहने से चलाई है? कहने वालों की मनगढ़ंत कल्पना है।
वस्तुतः इस धरती से अलग कहीं स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। स्वर्ग की केवल कल्पना की है और नाना मत वालों ने उनका अपना रूप खड़ा किया है। मनुष्य को चाहिए कि अपने प्रेम के व्यवहार से इस धरती को ही स्वर्ग बनाए। जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तब हृदय ही स्वर्ग बन जाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल छिद्र न भावा। तो मन की निर्मलता ही स्वर्ग है, वैकुंठ है, सुख है। यही करने की ज़रूरत है आज। लेकिन नहीं, कर्म सुधार पर कोई ख्याल ही नहीं। मन की अपवित्रता, गंदगी, भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड, कीचड़ भरा हुआ है, इसकी कोई सफाई नहीं। बस भगवान को मना लो, उसे लड्डू चढ़ा दो अथवा प्राणियों की हत्या करके कुर्बानी कर दो, बलि चढ़ा दो, खुश हो जाएगा और वो सारा सुख दे देगा। ये मनुष्य को भ्रम है, ये महापाप है। स्वर्ग तो काल्पनिक है परंतु पुनर्जन्म एक वास्तविकता है। पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना चैतन्य जगत की स्थिति नहीं समझी जा सकती। बुरे कर्मों के परिणाम में आज तथा पुनर्जन्म में दुख तथा अच्छे कर्मों में परिणाम के रूप में सुख, यही मानो नरक और स्वर्ग है। बुरे कर्मों में दुख, अच्छे कर्मों में सुख, यही स्वर्ग नरक है। हम पुनर्जन्म पर थोड़ा विचार करें। तालाब, नदी, समुद्र आदि का जल सूर्य की किरण और वायु के संपर्क में वाष्प बनकर आकाश में जाता है। ऊपर परमाणु रूप में रहता है, कालांतर में वही बूंद रूप में बरसकर पुनः नीचे आता है। वे ही तारे, चांद, सूर्य घूम घूम कर रोज आकाश में उगते हैं। दिन में चांद तारे नहीं दिखते तो इसका ये अर्थ नहीं कि नष्ट हो गए। वे ही पुनः रात में दिखते हैं। ये सब नित्य नए बनकर नहीं आते, वे ही रहते हैं। इस प्रकार वे ही अविनाशी चेतन जीव एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर धारण करते हैं। न जीव का नाश होता है और न जड़ का। जड़ अपने स्वभाव में बरतते हैं, जीव अपने कर्मवश भटकते हैं। जड़ अपने स्वभाव में बरतते हैं और जीव अपने कर्मवश भटकते हैं। जड़ तत्वों का क्रियाशील रहना स्वाभाविक है और जीवों का भटकना कर्मवश सहेतुक है। तो जड़ तत्वों का क्रियाशील रहना वो स्वाभाविक क्रिया है, प्रकृति की क्रिया है। पानी का बरसना और वर्षा होना और समुद्र, चांद, सितारे, आंधी, तूफान, ये सब प्राकृतिक क्रिया है, जड़ तत्वों में क्रिया है, ये होता रहेगा। तो इसमें कोई चैतन्य शक्ति नहीं है कि कोई इसको चलाता है। चेतना नहीं है कि बुद्धि से सोचता है। वो जड़ प्रकृति है। जड़ किसी के हुक्म को बजाता नहीं, नफ़ा नुकसान का ज्ञाता नहीं। तो वो किसी के हुक्म और बुद्धि की ज़रूरत नहीं समझता है। अपनी एक नैतिक क्रिया है, अनादि क्रिया है। ये सब नित्य बनकर नहीं आते, चलते रहते हैं। जड़ तत्वों का क्रियाशील रहना स्वाभाविक है और जीवों का भटकना कर्म हेतुक है। इसलिए कर्म भूमि रूप नर जन्म में कर्म संस्कार नष्ट हो जाने पर जीव गमनागमन रहित अपने आप शांत हो जाता है। यह बात विवेक से गम्य है किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। इस ज्ञान के लिए बहुत काल साधना सत्संग करने की आवश्यकता है।
जब एक साधारण अध्यापक की योग्यता प्राप्ति के लिए 12-14 वर्ष पढ़ना पड़ता है, तब ऐसा सूक्ष्म विषय घंटों में कैसे समझ में आएगा। कोई जन्म से ही स्वाभाविक प्रतिभावान, कोई प्रतिभाहीन, कोई बहुत पढ़ने पर भी नहीं पढ़ पाता, पढ़ाने पर भी, और कोई थोड़े बहुत जान लेता है थोड़े में ही। इसी प्रकार सबके गुण स्वभाव भोग बुद्धि भिन्न भिन्न हैं। यह इसलिए है कि जीवों के पुनर्जन्मों के कर्मों की भिन्नता है। खट्टे आम के पेड़ में फल सभी खट्टे और मीठे आम के पेड़ में फल सभी मीठे, क्योंकि फल केवल वृक्ष के स्वभावानुसार उसी के ही रूपांतर हैं। परंतु एक माता पिता के अनेक बच्चे होते हैं, उनके स्वभाव माता पिता जैसे ही सबके नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी देह के उत्पन्न होने में केवल माता पिता के रजवीर ही नहीं कारण हैं, बल्कि उन अविनाशी जीवों के उत्तम मध्यम कर्म भी कारण हैं। अतएव अगणित अविनाशी चेतन जीवों के कर्म फल भोग पुनर्जन्म बंध मोक्ष सर्वथा विवेक अनुकूल है। यहाँ तो किंचित संकेत मात्र है। इस विषय को ठीक से समझने के लिए अधिक सत्संग, सद्ग्रंथावलोकन तथा विवेक करने की आवश्यकता है। तो इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आया जासो पूछिए धाए। तो साहब इसमें संकेत करके बताते हैं कि इधर से लोग खूब पाप की गठरी बांध बांध करके चले जा रहे हैं। हत्या बलि के नाम पर, अनेक प्रकार से अंधविश्वास पाखंड के नाम पर, कुकर्मों के आधार तमाम पाप कमा लेते हैं, चले जाते हैं। उन्हें ये आशा है कि ऐसा करने से स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कोई आया भी नहीं कि उससे पूछा जाए कि भैया स्वर्ग से लौटे हो, सारा नक्शा उक्सा खींच के लाए हो कि नहीं, तो कोई ऐसा नहीं मिलता है। तो केवल मन में भ्रम है मनुष्य को। प्रकृति का अपना नियम है, जड़ प्रकृति जड़ सत्ता अपना काम कर रही है। नए नए चांद सितारे सूरज धरती बन बन के नहीं आते, हवा कोई नई नई बन कर के नहीं आती कि आज की हवा अलग है, कल की हवा अलग है और जन्म लेकर आई है। आज की जितने चांद सितारे हैं, सूरज है, अलग अलग हैं, कल वाले नहीं हैं। अरे वही सब रोज़ घूम घूम करके आते हैं, तो कोई नया नहीं बन जाता है। मट्टी वही है ज़मीन में, पृथ्वी वही है, कोई नई पृथ्वी थोड़े बन जाती है। ऐसे ही ये जीव वही हैं, अपने अपने कर्म फल भोग समय समय से गमनागमन करते हैं। तो इस तरह से हम अंधविश्वास में ना पड़ करके कर्म सुधार करके जीवन की हकीकत को समझें। आगे की साखी, राम भक्ति सर्वाधिक प्रिय है। राम भक्ति कहो, आत्मा की भक्ति कहो, ये सबसे प्रिय है। वो बात अलग है कि कोई ध्यान न दे, कोई आगे इस पर प्रगति ना करे, वो अलग चीज़ है। समझ नहीं है, समझ की कमी है। नहीं तो भक्ति सबसे प्रिय होती है। कैसे? साहब कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरि मुआ बहुर ले आवे मांग। राम की भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। देखो, आग लगने पर गांव या शहर जल जाता है, तो भी आदमी भोजन बनाने के लिए, प्रकाश जलाने के लिए उसे पुनः दूसरों के घरों से मांग कर लाता है। आग के बिना काम नहीं चलता। आग ने हाहाकार मचा दिया, सब जला करके खाक कर दिया और रो रहे हैं। लेकिन कब तक रोएंगे? बच्चे भूखे हो रहे हैं,
सबको ज़रूरत है, जीवन चलाना है, तो भोजन को पकाने के लिए अब लोग दूसरे के यहाँ से मांग करके, दुकान से ख़रीद करके अग्नि जलाने के लिए लाते हैं सामान, आग मांग कर लाते हैं। आग से घृणा नहीं करते हैं कि आग ने जला दिया पूरा घर गृहस्थी, तो अब इसे निहारो ना, देखो ना, छुओ ना। अरे आग तो जीवन भर बड़ी सावधानी से काम लिया जाता है। आग जरा सा सावधान हो करके अगर लग गई शरीर में तो भस्म भी कर देगी, लेकिन सावधानी से उसको जीवन भर उपयोग किया जाता है कि वही से जीवन चलता है। बना बना के भोजन आग से ही तो खाया जाता है। तो अग्नि से हम दूर भाग नहीं सकते। भक्ति की परिभाषा पीछे 228वीं साखी में अरब खरब ले दर्ब है, इसकी व्याख्या में कहा है। सार इतना ही है कि कबीर का राम व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा है। अब राम का देने से यहाँ भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। सद्गुरु कबीर का राम अंतरात्मा है, रमैया राम, अंतरात्मा राम, जिसमें अनुराग करना, प्रीति करना ही भक्ति है। अतएव स्वरूप स्थिति एवं स्वरूप आत्मस्थिति ही भक्ति है। आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति ही भक्ति भजन है।